हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक केवल एक लीगल इंटरप्रिटेशन की खोज में हूँ। कल मुझे पता चला, जब मैंने 35 को अच्छी तरह से पढ़ा और सोचा, तो मुझे चला कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है और उसका एक वीडियो मैंने बना दिया। उस वीडियो पे कमेंट आया, सबसे पहले तो बताऊंगा, और उसके साथ में एडवोकेट कमल पाटनी साहब का रिएक्शन दिखाऊंगा कई चीज़ों के प्रति। ये है कोई, अब अनुराग है क्या है, राग आ रहा है, उसमें पूरा नाम नहीं आ रहा है। सिंह साहब, यू हैव वेरी वेल एक्सप्लेन 35.1 एंड इट्स अनेक्चर। यस, इट हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड बाई द अथॉरिटीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कन्वे योर यूज टू अवर श्री शिवराम जी सर। यू आर डूइंग ह्यूमन्स सर्विस, कूडोज टू यू। ये जो इन्होंने लिखा, इनके समझ में आया कि 35.1 का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, अथॉरिटीज ने किया है और जानबूझकर किया है, और यूएफबी और आईबी की मिली भगत से हुआ है। इन्होंने कहा है कि दीवान सिंह जी, आप सेवाराम जी को भेजिए। सर, मैं ऑलरेडी सेवाराम जी को भेज चुका हूं, अपना वीडियो भी भेज चुका हूं, और मैंने जो सिनॉप्सिस बनाया वो भी भेज चुका हूं, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद वो अपना सिनॉप्सिस बना लेंगे। और मैंने लाइन ऑफ आर्गूमेंट भी बता दी है 35.1 की। दो ही चीजें 35.1, एक एवरग्रीन अपडेशन का प्रोविजन है, और जो अनेक्चर है वो केवल फॉर्मूला है, और ये सबको अपडेशन देता है। एक बार अपडेशन शुरू हो गया, इसको आप रोक नहीं सकते हो किसी भी हालत में। और ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी हैं, और उनका जवाब भी आ गया है। वो कहते हैं, हाँ, आपने थोड़ा बनाया, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ जहाँ भी कमियाँ हैं, उन कमियों को कोर्ट में सुनवाई से पहले निकाल लिया जाए। हम उसके संपर्क में हैं। और ये शर्मा जी ने जो डाला अपना रेस्पोंड नंबर 5, ये रेस्पोंडेंट नहीं, एक्चुअली ये एप्लीकेंट से पिटिशनर हैं, लेकिन वह रेस्पोंडेंट में दिखाया जा रहा है। और जिस समय 10-12 तारीख को भारत सरकार की ओर से गलती नहीं थी वकीलों की, वो हमारी ओर से गलती थी। ये रेस्पोंडेंट नंबर 5, ये जेडी शर्मा जी जो हैं, ये हैं अपने ही आदमी है। इनका वकील नहीं आया था, और एक एप्लीकेंट का वकील नहीं आया था। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ, हमने शिवराम जी को भेज दिया, हम उनके संपर्क में हैं और सारी चीज़ों को भेजते जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो भी अच्छा लगेगा, जो भी लीगल होगा, जो भी आर्गूमेंट, लाइन ऑफ आर्गूमेंट फिट बैठेगा, वो उसको ले लेंगे। अब मैं आता हूं कमल पाटनी जी पर। कमल पाटनी जी ने सारा कुछ देखा, और जो 5 पेज का जो इनका सिनॉप्सिस आया उसको भी देखा। अब क्योंकि वो सिनॉप्सिस रेस्पोंडेंट नंबर 5 का था, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके, अराइज के, और दूसरे एआईबी पार्क के, उसको जब उन्होंने पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो इस प्रकार का एक प्रदर्शन था जो दिखाई दे रहा है कि केवल और केवल ये लोग आईबीए का समर्थन कर रहे हैं। 31/10/1987 को एक अलग ग्रुप बना करके दिखाया जाता है, होमोजीनियस, और उनकी एक अलग पेंशन स्कीम दिखाई जाती है पहले पैराग्राफ में, और इन्होंने आईबी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। और फंड की वह बात की जाती है। ये सारे के सारे वही रास्ते हैं जिस रास्ते पर आईबीए चला हुआ है। तो क्या हम ये मान के चले कि जेडी शर्मा नोइंगली अनोइंगली कि आईबीए को समर्थन कर रहे हैं, या आपके शिवराम जी को पता नहीं है कि हमारे लोगों को पता नहीं है? उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कमल पाटनी, एडवोकेट कमल पाटनी, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। वो सीधा ही अटैक कर रहा है, बोला मुझे पता नहीं कि 35.1 क्या है, 56 क्या है, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस समय पेंशन रेगुलेशन बनाने की बात हुई थी, उस समय सीसीएस 1972 और आरबीआई लाइन पे हुई थी, और आज दोनों की जगह हम पेंशन अपडेशन है, फिर हमारा क्यों नहीं है? इसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ले, भारत सरकार भी ले, और ये जो लोग यूएफबी और आईवीए वाले हैं और कुछ चमचे आकर के मिल गए, इनकी जो नीयत खराब है उसको देखें। पहले तो मुझको पढ़ के बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। बैंक पेंशन योजना 1993-1995 के समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसकी आधार आरबीआई और सीजीएस सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट के नियम परिनियम और पेंशन सिद्धांत है। बड़ा स्पष्ट रूप से यही कहा गया था स्मॉल कमेटी को बनाते वक्त। जब वहां जो था वही तो यहां आना था। वहां यह नहीं कहा गया था कि रूल्स रेगुलेशन ले लेंगे, अपडेशन को छोड़ देना, यह नहीं कहा गया था। जो कुछ भी समग्र रूप में था वो यहां लेना था, और उन दोनों जगह पेंशन अपडेशन है, फिर यहां क्यों नहीं है? बहुत ही जायज पॉइंट है ये, और इस पॉइंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकील उठाएं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो संज्ञान ले कि भाई जब कहा गया था कि उनसे आपके से रेगुलेशन, उसी ये रेगुलेशन बनेंगे, वहां पेंशन अपडेशन है, यहां पेंशन अपडेशन क्यों नहीं है? पाटिल साहब कहते हैं मुझे पता नहीं कि 35.1 क्या है।
मुझे पता नहीं 56 क्या है, लेकिन ओरिजिनली जब आपका सहमति हुई थी तो सीसीएस रूल 1972 और आरबीआई लाइन पर हुई थी। आरबीआई में आज पेंशन अपडेशन है, तो हमारा क्यों नहीं है? उसके बाद यही कारण है कि इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय को भी उन्हीं संवैधानिक और नियामक आधारों पर निर्णय देना आवश्यक है, न कि आईबीए अथवा कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गढ़े गए भ्रमकारी तथ्यों पर। आज यह कहना कि रेगुलेशन के प्रोविजन नहीं है, पर्याप्त पेंशन फंड नहीं है, बैंकों पर आर्थिक भार आ जाएगा, यह बैंक सक्षम नहीं है, ये सभी तर्क कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और मानसिक दबाव बनाने के आंकड़े हैं। 35.1 और 56 जैसे मुद्दों को जानबूझकर बार बार उछालना केवल मुद्दों को उलझाने, समय खींचने और न्याय को टालने की साजिश है। बड़ा स्पष्ट रूप से बोला उन्होंने। बोला मुझे पता नहीं तुम्हारा 35 क्या है, मुझे पता नहीं 56 क्या है, ये तुम केवल राजनीति खेल रहे हो और मनगढ़ंत बातें करते हो। जब एक बार लाइन खींच दी गई, एक बाप के 3 बेटे हैं, समान रूप से समानता दोगे या नहीं दोगे? आप दो को तो क्या नाम है सम देते हो और एक को मतलब आप डिप्राइव करते हो, यह कैसे हो सकता है? हकीकत यह है कि बैंक पेंशन कोई दया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है और स्थगित वेतन है। जिस व्यवस्था ने बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफे में तक पहुंचाया, उसी व्यवस्था के रचयिताओं पेंशनर्स को आर्थिक बोझ कहना न केवल अन्याय है बल्कि नैतिक अपराध भी है। इन चीज़ों में इन वाक्यों में बहुत बहुत बड़ी गहरी संवेदना छुपी हुई है। आज आवश्यकता है समस्त बैंक पेंशनर जागृत हों और अपने ही बीच छिपे उन तत्वों को पहचाने जो एआईबीए, यूएफबीयू, सीएचबी, एससी जैन, जेडी शर्मा जैसे चेहरों के पीछे छिपकर पेंशनरों के हितों के विरुद्ध भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जेडी शर्मा इसलिए टारगेट पर आ गए, जब उस समय वेणुगोपालन साहब ने तुषार मेहता साहब को लिखा था तो उस समय ये व्यक्ति अटैक कर रहा था। और आज रेस्पॉन्ड नंबर 5 बन के इसका जो आता है सिनॉप्सिस के नाम से जो आता है, उसमें उसको अंदर से आप पढ़ोगे तो पता चलेगा बड़ा ही बहुत ही फर्टिवली, बहुत ही कनिंगली और क्लेवरली ही इज टेकिंग द साइड ऑफ आईबीए। वो ये कहता है कि उसको जब पढ़ा जाएगा कि आईबीए जो कह रहा है वो सही है। नेक्स्ट, यही वो लोग हैं जो कई मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता से बाहर रखते हैं, कभी हड़ताल का विषय नहीं बनने देते और कभी आईबीए के साथ समझौते कर पेंशनर्स के अधिकारों की सौदेबाजी करते हैं। सच्चाई ये भी है कि सरकार पेंशन अपडेशन करना चाहती है। द्विपक्षीय समझौतों की आड़ में चल रही यूनियन नेतागिरी को समाप्त कर वेतन आयोग की व्यवस्था लागू करना चाहती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अवरोध वही तथाकथित नेता हैं जिनकी सत्ता पेंशनर्स के संघर्ष से नहीं बल्कि भ्रम और बहस से चलती है। इसलिए आज आह्वान है कि बैंक पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारी सरकार के उस कदम का समर्थन करें जो न्याय, समानता, संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में हो। समय आ गया है कि गद्दारों को उजागर किया जाए, भ्रम को तोड़ा जाए और एकजुट होकर कहा जाए पेंशन अपडेशन हमारा अधिकार है और इसे टालना एक संगठित अपराध है। आपको पता है आज से 2-3 साल पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैंक पेंशन अपडेशन की बात की थी, लेकिन ये तत्व जो बीच में बैठे आईबी और यूएफबीयू, ये लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं कि कहीं हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो जाए। दोस्तों, कमल पाटनी जी ने जो कुछ भी कहा है बड़ा सीधा सीधा है। भाई जब तुमने पेंशन दी तो पेंशन के साथ ऑटोमेटिक अपडेशन है, और जब लेकर के आए आप सीसीएस 1972 और आरबीआई का वो झंडा लेकर के आए, उस झंडे में पेंशन अपडेशन है, वहां है, यहां क्यों नहीं? और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया जाए कि जब ओरिजिनली जब इनका यह था कि वहां से पेंशन के रूल बनेंगे और वही उसका आधार है, सबका आधार है संविधान, और संविधान से बने सीसीएस रूल 1972 और सीसीएस रूल 1972 से जितने भी पेंशन रूल्स बने सारे बने और सब में पेंशन अपडेशन, फिर हमारे में क्यों नहीं है? इसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि ये संवैधानिक बातें हैं और ये संविधान के साथ साथ ये फंडामेंटल राइट्स की ओर से जुड़ी हुई हैं। अब मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ कह दिया इसमें, और अंत में ये बताना चाहता हूँ कि हम लगातार सेवाराम जी के संपर्क में हैं। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, जो कुछ हमारी तर्कपूर्ण बातें होंगी हम उन तक पहुंचा देंगे, वो अपने आप देखेंगे, छांटेंगे कि भाई क्या सही है क्या नहीं सही है। लेकिन मैं सेवाराम जी को फिर बताऊंगा और रिक्वेस्ट करता रहूंगा, सर 35.1 को आप दोबारा पुनः इंटरप्रेट करें, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। रेगुलेशन 35.1 एक एवरग्रीन अपडेशन का प्रोविजन है, वो इधर उधर नहीं हो सकता। अनेक्षर के साथ पढ़ने में भ्रम होता है, 2003 में उसको तोड़ दिया गया है, और अपडेशन का 35वां यूनिट अलग है और उसके साथ फॉर्मूला अलग है, दोनों को अलग करके पढ़ा जाए। इसे 35.1 में हमारे रेगुलेशन में 1995 में पेंशन अपडेशन शाश्वत है, उसे कोई नहीं हटा सकता। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।